नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा घमंड में बड़े बड़े वीर और सूरवीर भी टूट जाते हैं और उसका विनाश हो जाता है। एग्जाम्पल देखना है, देख लो कंस का, रावण का। पृथ्वी को बोलता था कि ये तो फुटबॉल है, उसे फुटबॉल जैसा फेंकेंगे। दोस्तों उसी कंस और उसी रावण का अंत एक साधारण मनुष्य के हाथ हुआ था। ये हमें सीख देता है भैया, कभी भी कितना भी तुम ऊंचा मुकाम पालो, घमंड बिल्कुल मत करना, क्योंकि किस घड़ी तुम्हारा अंत हो जाए किसी को पता नहीं है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया हम ये क्या क्या कह रहे हैं, आखिरकार आगे क्या होने वाला है। दोस्तों मैं चर्चा करूंगा चीन के बारे में। देखिए चीन आज घमंड में इतना मात चुका है जिस प्रकार रावण माता हुआ था, और चीन आज किसी को कुछ गुदानता ही नहीं है, ना तो अमेरिका को, ना ही रूस को, और भारत को तो हल्का में ले लेके उनका सर्वनाश यानी कि अपने सर्वनाश की ओर पहुंच चुका है। दोस्तों चीन पहले भारत को हल्का में लेता था और भारत ने गलवान घाटी में उसका सैनिक का पूरी तरह से कुटाई किया, और चीन आज पूरी तरह से नतमस्तक है। अब क्या हो रहा है, चीन भारत को कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि उसे पता है भारत को छेड़ेंगे तो हमारा आंख निकाल लेगा। चीन के पास अब एक ही मुद्दा है, ताइवान। अब दोस्तों खबर ये आ रही है ताइवान पे चीन बहुत बड़ा हमला बोलने जा रहा है, ताइवान पे चीन बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में जापान का पूर्व पीएम शिंजो अबे का मौत हुआ, उसका हत्या कर दिया गया। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया जापान से और ताइवान से चीन का क्या संबंध। दोस्तों खासतौर पर जापान ने ओपनली कई बार कहा है जिस दिन चाइना ताइवान पे हमला करेगा उसी दिन जापान भी चीन पे हमला कर देगा। और दोस्तों ये बयान कोई और ने दिया है, ये शिंजो अबे ने दिया है। और शिंजो अबे दोस्तों सरकार से बेशक वो चला गया था 1 साल पहले ही, लेकिन आज भी जो सरकार में था ना, फोमियो किशिदा हो गया या फिर दोस्तों सुगा हो गया, ये तमाम प्रधानमंत्री शिंजो अबे से राय लिया करता था और राय लेके ही आगे बढ़ता था। दोस्तों शिंजो अबे ने कई बार कहा था कि चीन पे बहुत बड़ा अटैक करेंगे जिस दिन वो ताइवान पे हमला करेगा, लेकिन दोस्तों वही शिंजो अबे का अब अंत हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है अब चीन सोच रहा है ताइवान पे हमला करने का। और बड़ी बात तो यह है चीन को एक बात का डर है, चीन को एक बात का डर है कि अगर हम ताइवान पे हमला करेंगे तो भारत हम पे हमला न कर दे। अब दोस्तों ये बात आप मान लो, हमें आज नहीं तो कल बहुत बड़ा परीक्षा देना ही है, चीन से आज नहीं कल मुकाबला करना ही है। ठीक है दोस्तों, आप समस्या को कब तक टालोगे, एक न एक दिन उस समस्या को आपको अंत करना ही होगा। तो यही बात है, चीन को आप कब तक टालोगे ये आप पे निर्भर है, भारत पे ये निर्भर है कि हमें अब करना क्या है। देखिए दोस्तों चीन ने ओपनली कहा है कि तिब्बत का 5 फिंगर है। चीन दोस्तों तिब्बत को खा चुका है पूरी तरह से, अब बोल रहा है कि उसका 5 उंगलियां है, जो नेपाल है, भूटान है, अरुणाचल है, सिक्किम है, लद्दाख है, ये 5 उंगलियां को तिब्बत में हम मिलाएंगे। चीन ने पहले घोषणा किया कि ये हम तब करेंगे जब ताइवान को पहले हम मिला लेंगे, ताइवान को पूरी तरह से अपने में समर्पित कर देंगे, तब जाके इन 5 पे हमला करेंगे। अब दोस्तों ये श्योर है चीन न तो पहले नेपाल पे हमला करेगा और न ही चीन पहले भूटान पे हमला करेगा। चीन ऑलरेडी दोस्तों भारत का अक्साई चीन खा चुका है, तो 110% है कि चीन कहीं ना कहीं चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, कहीं ना कहीं घुसपैठ करने का कोशिश करेगा। इसलिए दोस्तों और उस समय हमें आमने सामने आना पड़ेगा, चीन को रोकने के लिए हमें बड़ा अटैक करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम मुसीबत को आज निकल झेलेंगे ही, तो सच्चा है कि हम लोग अभी क्यों नहीं झेल रहे। आप बोलेंगे कि अभी क्या होगा। दोस्तों मान लो चीन सोच रहा है कि वो ताइवान पे हमला कर दे, अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो चीन को इतना हिम्मत कहाँ से आ गया। देखिए दोस्तों हाल ही में यूक्रेन अब लगभग पूरी तरह से हार ही चुका है युद्ध, ठीक है, रूस अब जीत चुका है और चीन को हिम्मत मिल चुका है। चीन समझ चुका है कि अंतों अंत तक ये अमेरिका वाले भाग ही जाएंगे, यूरोप वाले, नेटो वाले महायुद्ध शुरू नहीं करेगा। हाँ धमकीबाजी दे सकता है लेकिन परमाणु युद्ध कभी नहीं करेगा। तो चीन को यहाँ पे मनोबल हाई है, वो जानता है कि हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्राण बम मार देंगे, हम बोल सकते हैं दुनिया को उड़ा देंगे, तो अमेरिका यूरोप पीछे हट जाएगा और दोस्तों रातों रात ताइवान को खा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब विशाल सा यूक्रेन रूस के सामने में घुटना टेक सकता है, हार सकता है, दोस्तों ताइवान तो एक बहुत छोटा देश है, ताइवान को तो कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही घंटों में चीन मिला सकता है। इसीलिए चीन का मनोबल पूरा हाई है। इसीलिए अमेरिका यूरोप बेशक अपना मूर्खता यहाँ पे शो कर रहा है, हमें ही कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों हमारे सामने में वो ऑप्शन है जो आज तक हमने यूज किया ही नहीं, हमारे सामने में वो कार्ड है जिससे हमने प्ले किया ही नहीं। अब बोलेंगे भैया क्या है। देखिए दोस्तों तिब्बत में जो लोग हैं ना, तिब्बत का लोग आज पूरी तरह से
मन से भारतीय है। दोस्तों बेशक वहाँ पे चीनी सरकार है, चीनी सेना है, लेकिन तिब्बत के जो लोग हैं वो मन से भारतीय हैं और दोस्तों भारत का गुण गाता है। ठीक है, उसे केवल मौका चाहिए और मौका हमें मिलना ही पड़ेगा। दोस्तों हमें भी अक्सर चीन अपना लेना है और अगर हम तिब्बत को अलग कर देना दोस्तों फिर तो चीन से हमारा बॉर्डर ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात अब ध्यान रख लो, भारत और चीन का बॉर्डर आज से 70 साल पहले नहीं था, 1947 तक दोस्तों बिल्कुल नहीं था। वो कब हुआ? जब तिब्बत को हमला किया तब हुआ, यानी कि तिब्बत पे जब से हमला किया चीन, तब से ही हम लोग चीन से मिले हुए, हमारा बॉर्डर उससे सटा हुआ है। पहले तो हमें चीन से कोई मतलब ही नहीं था। दोस्तों वो युग फिर से आ सकता है जिस दिन मान लो ताइवान पे चीन हमला करेगा। दोस्तों चीन का बहुत दुश्मन है, चारों ओर दुश्मन है। मान लो एक तरफ जहाँ ताइवान पे हमला करता है दोस्तों, उसी वक्त मान लो अपना भाई जापान भी चीन पे हमला कर दे और उसी वक्त दोस्तों हम लोग चीन पे हमला कर दे। दोस्तों देखेंगे चीन का तो खास तौर पर ताइवान नहीं मिलेगा, लेकिन चीन का टुकड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई ये कोरी ख्वाब हम लोग कब तक देखेंगे। दोस्तों ये कोरी ख्वाब नहीं, हम लोग ऐसा कर चुके हैं, इतिहास में हम लोगों ने किया है। देखिए जब पाकिस्तान वाले हम पे हमला कर दिया, पाकिस्तान चाहता था कि भारत का कुछ हिस्सा छीन ले, कुछ ज़मीन छीन ले और दोस्तों भारत का भूमि तो उसे नहीं मिला, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसे गंवाना पड़ा। वो कौन था? बांग्लादेश था। पूर्वी पाकिस्तान को उसे गंवाना पड़ा। अब यहाँ पे कैसे मित्र बोलेंगे तो हमने कैसे कर दिखाया। दोस्तों हमारा जो सैनिक है ना वो प्लान बनाया ही था कि पाकिस्तान हम पे हमला करे और जितना हमला करेगा हम लोग उसका सफाया कर देंगे। तो दोस्तों भारत अभी भी वही प्लान बनाया हुआ है, वो चाहता है कि ताइवान पे वो हमला करे। फिर पता है फायदा क्या होगा? हम लोग को दोनों ओर से फायदा होगा। देखिए दोस्तों ताइवान भी उतना कमज़ोर नहीं है जो चीन चाहे तो आसानी से झुका दे। ताइवान कुछ दिन के लिए तो सामना कर ही सकता है। जब मान लो भारत के पास 2-4 दिन मिल जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग 2-4 दिन में ही पत्ता साफ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारा सपोर्ट जापान कर दे दोस्तों, फिर देखेंगे चीन का उतना बुरा हाल किसी का नहीं होगा। वर्ल्ड वार दोस्तों 2 में ये जो है ना जर्मनी, जी हाँ दोस्तों जर्मनी भी अपने आप को महाशक्ति बोला करता था, उसका कई टुकड़ा हो गया था। जर्मनी का आज छोटा सा रूप है दोस्तों। जर्मनी पहले बहुत ही विशाल हुआ करता था, यूरोप का बहुत बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन सबने उसे पंख कटर के छोटा कर दिया। बोल दिया कि उसका पंख रहेगा तो खूब उड़ेगा, इसलिए उसको टुकड़ा कर दो। अब दोस्तों जर्मनी का जो हिटलर था उसका भी एक ही सपना था कि ज़मीन बढ़ाओ, और दोस्तों ज़मीन के चाहत में उन्होंने फ्रांस से युद्ध किया, रूस से युद्ध किया। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 से पहले रूस और जर्मनी में झगड़ा उतना नहीं था, लेकिन ज़मीन के चाहत में हिटलर ने रूस पर हमला बोल दिया और बाद में क्या हुआ? रसिया गुस्सा आया, रूस ने पूरे पावर से जर्मनी पर हमला किया और उस समय हिटलर भाग के सुसाइड कर लिया, गोली मार लिया। दोस्तों ये ज़मीन के खातिर खासतौर पे जर्मनी तो ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं ले पाया, लेकिन अंत में उसका ही टुकड़ा हो गया। दोस्तों सेम टू सेम हाल आज चीन का ही होने वाला है। देखिए उस समय भी दुनिया एक हो गया था दोस्तों, उस समय रसिया भी अमेरिका का साथ था, लेकिन इस बार क्या है? इस बार रसिया चीन के साथ है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है इस बार पूरे यूरोप भारत के साथ है, और बड़ी बात तो यह है पूरे यूरोप अमेरिका चाहता है कि चीन का टुकड़ा हो जाए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों चाहता है? देखिए जब से जर्मनी का टुकड़ा हुआ ना, जर्मनी शांति से काम ले रहा है। जर्मनी चाहता तो वर्ल्ड वार 2 के बाद परमाणु बम बना सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, उसे बनाने का मौका ही नहीं मिला। दोस्तों अगर हम लोग भी चीन से तिब्बत को अलग कर दिए, हम लोग अगर इनर मंगोलिया को अलग कर दिए, ये हांगकांग हो गया, ये सिजियांग प्रांत हो गया, चीन के जगह जगह टुकड़ा कर देंगे दोस्तों, चीन बहुत छोटा हो जाएगा। फिर तो चीन का परमाणु बम भी छीना जाएगा, और चीन जो सपना देख रहा है ना दुनिया पे राज करेंगे, वो तो कहीं पुराने होगा। हाँ एक बात होगा, चीन दुनिया का गुलाम बन जाएगा। फिर क्या होगा? भारत और अमेरिका जो बोलेगा चीन वही करेगा।